बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये आपको सुनहरा मौका दिया जा रहा है। जो कैंडिडेट चाहते हैं आधार सुपरवाइजर बनकर एक अच्छा खासा पैसा कमाना, तो उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही, क्योंकि आधार सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर जो योग्यता है केवल 12वीं पास जो अभ्यर्थी है जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, वैसे अभ्यर्थी इसके लिए भाग ले सकते हैं। सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में उपलब्ध करा दी गई, तो वहाँ से आकर इनकी सारी जानकारी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आकर कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाई गई है। इसका अभी लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं है, तो लास्ट डेट की कोई आपकी जो संख्या है वो नहीं बताई गई है। नीचे जब आप आएंगे तो आपकी एज इसके लिए जो होगी कम से कम 18 वर्ष होगी, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आप डाउनलोड करके भी आप रीड आउट कर सकते हैं। जो कि CSC के द्वारा जो पोस्ट का नाम आप देखेंगे आधार सुपरवाइजर के लिए बहाली को निकाला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास आउट होनी चाहिए और कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, तो कैंडिडेट इसके लिए पात्र माने जाएंगे। क्लियर बताया जा रहा है कि इसके लिए कोई CSC VLE आवेदन नहीं करेंगे। CSC VLE के अलावा कोई उनके परिवार के कोई लोग हैं उनको आप आवेदन करवा सकते हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक जो UIDAI द्वारा यानी आधार कार्ड द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि आधार सुपरवाइजर के लिए होता है। वो एग्ज़ाम आप पास आउट है और कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो इसके लिए आप पात्र है, आप आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही ये बहाली किन राज्य और किन जिलों के लिए निकाला गया है, किनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वेबसाइट पे उपलब्ध कराई गई है। तो इस वेबसाइट पर आकर आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। फिलहाल ये जो बहाली होगी ऑपरेटर सुपरवाइजर का, जो अभी 1 सालों के लिए आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका काम पसंद आता है तो ये जॉब की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आपको 1 साल तक ही काम करना होगा। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी तो यहाँ पर बताई गई है, और साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगी उसकी भी जानकारी दी गई है। अप्लाई कैसे कर सकते हो वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में जब आप आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है इसका चालू हो चुका है। डायरेक्ट आप यहाँ पे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इनका जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है जहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, या नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप चाहे तो आएंगे तो यहाँ पर इनका जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और नीचे देखेंगे आधार सुपरवाइजर के लिए ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है एक्टिव हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारा टर्म एंड कंडीशन आएगा और सारा एलिजिबिलिटी के लिए सारी जानकारी आएगी। आप यहाँ पर रीड करें और एक ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट का, जिस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार लॉगिन पेज खुलता है आपके सामने। यहाँ पर आप चाहे तो CSC से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूजर है, आप चाहते हैं इसके लिए भाग लेना, तो आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP, जिस पर क्लिक करेंगे उस OTP को डालेंगे। वेरीफाई OTP वाले पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये फॉर्म खुलता है। इस फॉर्म को आपको भरना है, जो कि पहले पर्सनल डिटेल होगी, जिसमें आपका जो नाम होगा फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम जो होगा डालेंगे। उसके बाद अपने जेंडर को चुनेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर मिलता है, यहाँ से आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग पहले यहाँ से ईयर जो होगा आप इसको चुनेंगे। साथ ही आपका जो मंथ होगा मंथ को यहाँ से चुनेंगे और जो भी डेट होगा उसको चुनेंगे। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा सिंगल पे क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपका फादर या गार्जियन के रूप में जिनका भी नाम देना चाहते हैं उनका नाम डालेंगे और यहाँ पे माता जी का नाम डालेंगे। करेंट एड्रेस आपका जो भी होगा उस एड्रेस को डालेंगे, जैसे आपका जो विलेज होगा या जो आप वार्ड नंबर लिखते हैं, जिस प्रकार आप एड्रेस को लिखते हैं उस प्रकार एड्रेस को यहाँ पे लिखेंगे। पिन कोड को डालेंगे। साथ ही आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा पिन कोड के अकॉर्डिंग आएगा। आपका जिला और स्टेट का नाम आएगा। अगर दोनों एड्रेस परमानेंट करेंट दोनों सेम है तो इस पर टिक करेंगे, ये दोनों एड्रेस आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी एजुकेशनल डिटेल है उसकी जानकारी देनी है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, जैसे 12th है या 12th से भी आपने अधिक ग्रेजुएशन पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा है, PG पढ़ा है या डिप्लोमा किया 12th के बाद, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 12th है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ यानी साइंस से था तो उसकी जानकारी आप देंगे। साथ ही यहाँ पर देखेंगे जॉब की जो लोकेशन है आप कहाँ चुनना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। जैसे आपके एरिया में जहाँ जहाँ भी इसकी बहाली होगी उसकी जानकारी आपको मिलेगी और उस डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। उसके बाद जॉब का जो प्रेफरेंस है आप फिर से यहाँ पर 3 प्रेफरेंस आपको चुनना है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड आपको यहाँ से चुन लेना है जो आपने UIDAI द्वारा जो सर्टिफिकेट आपको
सुपरवाइजर सर्टिफिकेट दिया जाता है उस नंबर को डालेंगे, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाता है और आपका जो डिटेल है इनके टीम जो है उनके पास चला जाता है। इनके जो टीम है आपसे जल्द ही संपर्क करेगी, आपके सारे डिटेल को वेरीफाई करेगी और जैसे ही आपसे वो कांटेक्ट करेगी, जहाँ भी इनकी इंटरव्यू होगा आपसे इंटरव्यू ली जाएगी। जो बेसिक जानकारी है वो सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछी जाएगी। साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है जैसे 12th का हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है जो कि सुपरवाइजर का है उसका वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो हमने सारी जानकारी बताया जो आधार सुपरवाइजर के लिए बहाली को निकाला गया, इसके लिए कैसे आप आवेदन करेंगे, कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको मिल गई। इससे रिलेटेड सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो उपलब्ध कराया गया ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई, तो वहाँ आकर भी सारी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।